मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने उन पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग तेज कर दी है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल NH एजेंसी पर। अयोध्या की एक बस्ती के बारे में दिए गए बयान पर योगी आदित्यनाथ बुरे फंस चुके हैं और उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग तेजी से हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि अयोध्या की एक पूरी हरिजन बस्ती में मैं गया और वहाँ पर उनको तेल दिए वगैरह दिए। जो उन्होंने इसमें हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। ये दलित समाज के लिए एक अपमानजनक शब्द माना जाता है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस वीडियो में। अपने एक बयान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष ने उन पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग तेज कर दी है। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जिस शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, जिस शब्द को असंवैधानिक शब्द बताया गया, जिस शब्द को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने विरोध किया, आज उसी शब्द को बोलकर राजनीतिक नेताओं द्वारा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। यानी न्यायालय का अपमान, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है। और ये कर कौन रहा है? देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी भी नजरिए से शायद सही नहीं ठहराया जा सकता है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हरिजन संबोधन पर पहले से ही प्रतिबंध लगा है। इस शब्द के इस्तेमाल को अपमानजनक माना गया है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या ये चुनावी स्टंट है या फिर जोश में होश होना है? पहले आपको हम योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनाते हैं जिसमें वो असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर इस वक्त बवाल मचा है। विपक्ष योगी आदित्यनाथ के बयान की आलोचना कर रहा है। योगी अपने भाषण में यह कह रहा है कि मैं आज अयोध्या में था, सुबह हरिजन बस्ती में जाकर मैंने दीप दिए। जरा सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं। मैं तो आज अयोध्या में था। सुबह अयोध्या में मैंने पूरी हरिजन बस्ती में मैं जाकर के मैंने वहां पर मिष्ठान का वितरण किया, दीप भी दिए, तेल भी दिया और उनको दीपावली की खुशियां भी उनके साथ मैंने वहां पर भी बांट करके उन सबको बधाई भी दी। और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, प्रदेशवासियों से भी कहूंगा, हर गरीब के घर में दीपोत्सव का दीप जलना चाहिए, क्योंकि रामलला 500 वर्षों के बाद अपने धाम में पुनः विराजमान हुए हैं। इस अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। तो सुना आपने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ। उपचुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी का ये भाषण बीजेपी को शायद बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एक तरफ बीजेपी पिछड़ों को जोड़ने के लिए हर हथकंडे अपना रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं द्वारा पिछड़ों का इस तरह से अपमान किया जा रहा है। जिस शब्द को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए, जिस शब्द को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कड़ा विरोध किया, आज उसी शब्दों को बोलकर सुप्रीम कोर्ट और बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है। हरिजन शब्द के प्रतिबंध को लेकर कानून तो बन गया, परंतु कानून का पालन कराने वाले कानून के रखवाले ही इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के प्रति संवेदनशीलता को बनाए रखने और अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर सख्ती बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी तो की, पाबंदी भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने हरिजन शब्द का प्रयोग करने को आपराधिक मानते हुए कहा था कि इस शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को नीचा दिखाने और अपमानित करने के लिए किया जाता है। अब योगी के इस बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्ष के तमाम नेता योगी आदित्यनाथ पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावल ने योगी के इस बयान पर हमला बोला। एक्स पर चंद्रशेखर ने लिखा है कि चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंच पर समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं। क्या इस हरिजन शब्द के प्रयोग से उनका तथाकथित हिंदू खतरे में नहीं आता? जबकि 1982 में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर अनुसूचित जातियों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करने को कहा था। 2010 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इस शब्द में नए सिरे से दिशा निर्देश जारी करके इस पर रोक लगाई थी। यहाँ तक कि माननीय न्यायालय द्वारा भी इसे अपमानजनक बताते हुए प्रतिबंध लगाया गया था।
इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या इन निर्णयों की जानकारी नहीं है? ये जानबूझकर हरिजन शब्द का प्रयोग करके अनुसूचित वर्ग के लोगों का अपमान किया जा रहा है। जब गांधी जी ने अछूतों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया तो परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे अपमानजनक शब्द बताया था। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था और आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं, यदि अनुसूचित जाति के लोग हरिजन हैं तो बाकी अन्य लोग हरि के जन नहीं तो किसके जन हैं? सपा नेता मनोज यादव लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हरिजन शब्द का इस्तेमाल करना अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल अपमानजनक और आपराधिक है। इस शब्द का इस्तेमाल करने पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 295A और 505 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। अपराध साबित होने पर आरोपी को कम से कम 5 साल की जेल हो सकती है। वही प्रियांशु नाम की यूजर लिखते हैं कि मैं देश के तमाम बहुजन संगठनों से निवेदन करता हूं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएं एवं सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करें। आखिर हिम्मत कैसे हो गई हमें हरिजन बोलने की? यह पूरी तरह गैर कानूनी शब्द है। सुप्रीम कोर्ट खुद इस बात को बोल चुका है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत योगी आदित्यनाथ को कम से कम 6 महीने की जेल हो सकती है। कुछ समय पहले सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा था कि अनुसूचित जाति के लोगों को संबोधित करते समय हरिजन शब्द का इस्तेमाल न करें। देश के सबसे विषम व आबादी वाले राज्य के मुख्यमंत्री के मुंह से ऐसी गैर कानूनी बातें शोभा नहीं देती हैं। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर इस वक्त घमासान मचा हुआ है। वो बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही पूरी बीजेपी इस वक्त बुरी फंसती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव अवसर पर है और इस बयान से बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें कि हरिजन शब्द को लेकर मायावती ने भी कई बार नाराजगी जताई। हरियाणा में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। मायावती ने SC/ST समुदाय को हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर भी अपनी आपत्ति जताई थी। मायावती ने कहा था कि उन्होंने 1997 के एक सम्मेलन के दौरान उन्होंने हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने के लिए जनता पार्टी के नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। बता दें कि बसपा प्रमुख ने कहा था कि एक कार्यक्रम में जनता पार्टी के नेताओं ने हमें बार बार हरिजन कहा था। मैंने उनसे कहा कि एक तरफ आप जाति व्यवस्था को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप हरिजन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हमें इसे सकारात्मक रूप से ले तो हरि का मतलब भगवान है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हम भगवान के संतान हैं और बाकी सभी शैतान की संतान हैं? इसके बाद जनता पार्टी के नेताओं ने माफी मांगी और इस बात पर सहमति जताई कि संविधान के अनुसार SC/ST और OBC शब्दों का इस्तेमाल करना अधिक उचित होगा। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बहन जी जो कह रही थी वह सही था। तो इस शब्द को लेकर कई बार हंगामा हो चुका है। इस बार भी जब 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में उपचुनाव होना है, तो फिर से इस पर विवाद शुरू हो गया है। बता दें कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए हरिजन शब्द को लिखने बोलने पर न्यायालय ने प्रतिबंध किया है। उसके बावजूद भी सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा असंवैधानिक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता जा रहा है और विपक्ष ने इसको सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है, क्योंकि उपचुनाव का समय है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये उपचुनाव सरकार ना बनाएगा ना किसी का कुछ बिगड़ेगा, लेकिन इसका असर 27 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है बीजेपी को घेरने का, और जो पिछड़े लोग हैं उनमें एक संदेश पहुंचाने का एक बड़ा मौका विपक्ष को मिल गया है। जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर जिस तरीके से संविधान आरक्षण के मुद्दे को विपक्ष ने बनाया और उसका बड़ा फायदा विपक्ष को मिला, तो इस बार भी विपक्ष को ये बड़ा मुद्दा मिला है। और इससे ये कहा जा रहा है कि जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को एक बड़ा नुकसान फिर इस उपचुनाव में हो सकता है। जी हाँ, तो अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने बयान जारी कर रहे हैं। अब देखना यह कि आखिरकार इसका असर बीजेपी पर कितना पड़ता है। क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा? क्योंकि
जो पिछड़े लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस वक्त देखी जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रिपोर्ट पे। योगी आदित्यनाथ ने उस दलित बस्ती को जानबूझकर हरिजन कहा था, जबकि उन्हें पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द पर रोक लगा रखी है, फिर भी उस शब्द का इस्तेमाल किया। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।